नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो पेटीएम के अंदर एक न्यू फीचर आ चुका है पेटीएम यूपीआई लाइट का। तो दोस्तों, आप पेटीएम यूपीआई लाइट से कैसे किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी सबसे आसान तरीका आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हैं, अगर वॉलेट से करते हैं तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसके पास पेटीएम होना ज़रूरी है, तभी आप वॉलेट से कर पाएंगे। और अगर आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किसी को कर रहे हैं तो अगर आप 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इस हिसाब से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो और दिन में आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो बैंक आपको ट्रांसफर ही नहीं करने देता है, लिमिट लगा देता है। तो ये आपको प्रॉब्लम आती होगी। और अगर आप बैंक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कई बार होता है कि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। तो हम कब तक वेट करें पेमेंट कंप्लीट होने, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का। जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं, पेंडिंग चला जाता है तो उसके अकाउंट में भी नहीं जाता है और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है पेटीएम यूपीआई लाइट। ये न्यू फीचर है, इसके अंदर मैंने पेमेंट करके देखा है, बहुत ही इजी तरीके से काम करता है। तो इससे आप कैसे किसी को भी पेमेंट यानी पैसा ट्रांसफर करेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले यूपीआई लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप मिनिमम 2000 रुपये इसके अंदर यूपीआई लाइट का एक वॉलेट बनेगा जिसके अंदर आप 2000 रुपये ऐड कर सकते हो। और एक बार में आप यहाँ पर 2000 ही ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 2000 खत्म होता है दोबारा और आप बैंक से ऐड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने 100 रुपये इसके अंदर पहले से ऐड कर रखा है और यहाँ पर मैं 1900 रुपये और ऐड कर सकता हूँ। ऐड मनी पे क्लिक करना है और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप डाल दीजिएगा, तो आपके बैंक अकाउंट से कटकर यूपीआई लाइट के अंदर पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। अभी मैं लाइव प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूं। अगर आप ये फीचर यूज करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे बेस्ट है, कभी भी आपका पेमेंट फंसेगा नहीं, ट्रांजैक्शन पेंडिंग नहीं जाएगा और ना ही आपका पेमेंट फेल होगा। जैसे कि यहाँ पर क्यूआर कोड पे मैं स्कैन कर लेता हूं और ये मैं पेटीएम से चला रहा हूं और मैं क्या करूंगा, इसको मैं फोन पे के ऊपर ट्रांसफर करता हूं तो होता है कि नहीं होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने क्यूआर कोड इनेबल कर दिया फोन पे का और यहां से मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन किया तो यूपीआई लाइट का ऑप्शन आ रहा है, यहां से मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसे कि मैं 40 रुपये ट्रांसफर कर देता हूं, ये यूपीआई लाइट से चला जाएगा। यहां पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहां से ये पेमेंट हो चुका है, यूपीआई लाइट से मैंने पेमेंट किया है और यहाँ पर मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे 8 सेकंड हुआ है अभी और 40 रुपये मुझे रिसीव हो गया और मुझे कोई पिन भी नहीं डालना पड़ा। यानी अगर मैं यूपीआई लाइट को यूज़ करता हूँ तो 200 रुपये में किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ विदाउट पिन। आपको बार बार पिन भी नहीं डालना होगा और आपका पेमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट फीचर है। और अगर आप मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं किसी का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जैसे इसी मोबाइल का डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। तो आप ज़रूरी नहीं कि क्यूआर कोड हो आपके पास में, अगर आप मोबाइल नंबर डालते हो जैसे कि 50 रुपये है और यहाँ पर यूपीआई लाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसी नंबर का मैंने डाला है तो यहाँ पर 50 रुपये ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी अगर आप मोबाइल नंबर डाल के भी, मुझे मैसेज भी आ गया है बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके पास पेटीएम है या फिर नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका पेमेंट भी फेल नहीं होगा। तो इस प्रकार आप यूपीआई लाइट का यूज़ करके किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।